पर ये एक 43 वर्षीय पुरुष का हाथ है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, किन रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। व्यवसाय, नौकरी दोनों में से कुछ भी कर सकता है। हाथ पे अगर कहा जाए प्रभाव राहु और शनि का ज़्यादा है, और खासकर अगर कहा जाए राहु का, जो कि नेगेटिव है, नकारात्मक प्रभाव। हाथ में कालापन है, कुछ धब्बे भी समय समय पे दिखाई देंगे आपको, ये भी खराब है। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। अंगूठे पे बात करते हैं। अंगूठा ऊपर से अगर कहा जाए काफ़ी पतला हो रहा है, इस जगह पे पतला ज़्यादा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए ये कामुकता को बढ़ावा देता है। एक बात ये, हिस्से का ये पर्व अगर कहा जाए लंबा है, धन आएगा, धन से संबंधित दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए इस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख व्यक्ति को मिलेगा। एक विशेष रेखा है इनके हाथ में, ये रेखा अगर कहा जाए तो कामुकता को बढ़ाती है। ये प्रश्न भी है। ये रेखा अगर कहा जाए कामुकता को बढ़ाती है, रेखा टूट रही है जगह जगह पे, ऐसे में ये कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं बदनामी भी कराएगी। एक बात। दूसरी चीज़, अगले 1.5 साल का पीरियड अगर कहें तो कहीं ना कहीं जैसे आपको 5, 6, 7 महीने से कामुकता बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में भी ये कष्ट को इंगित करती है। अगले 1.5 साल आपको बहुत सावधानी से निकालना है। कष्ट का मतलब यही नहीं कि जो है फंसी जाएंगे, कष्ट का मतलब ये भी होता है कि पत्नी का ध्यान रखना है आपको, उनको कष्ट ना मिले। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, ऐसे में भी कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। तीसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहें छोटा है तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए कई रेखाएं निकल रही हैं, बच्चे से संबंधित सुखों में ये कमी करती है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो पेट का रोगी बनाता है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो एक रेखा इस टाइप से बन रही है, जब भी दाहिने साइड से रेखा बनती है, ऐसे लोगों को जीवन में अपमान का सामना करना पड़ता है। सावधानी, ठीक है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो जो भी परिवार में सालियाँ हैं या ससुराल का पक्ष है, उसमें थोड़ा सावधानी। ये उंगली लंबी है, बेहद अच्छा है। तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन का व्यय है, खर्च है, छोटा है, इसमें एक के ऊपर एक रेखाएं चढ़ रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है जीवन में धन दौलत कमाएगा, लेकिन अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करेगा, भविष्य का नुकसान करेगा। ये हिस्सा अगर कहें तो सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, ये आलस्य को दिखाता है। इस समय पे जैसे आलस्य बहुत ज़्यादा घेरेगा, और 8-9 महीने से 1 साल से आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं जो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ना समझ में को भी इंगित करता है। ये हिस्सा अगर कहें तो सामाजिक है। समाज से ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा या यश, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो यश में कमी करता है। ये अगर कहा जाए तो जहाँ पर भी काम करते हैं उन सब चीज़ों के लिए सामान्य है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। ये हिस्सा अच्छा है तो व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। ये हिस्सा छोटा है तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में धोखा मिलेगा। एक के ऊपर एक रेखाएं चढ़ रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कम से कम जो है 2 से 3 बार जो है ज़मीन पे गिरेगा, उसके बाद उठेगा। मौजूदा समय अगर कहा जाए तो ये तनाव का है, किसी ना किसी से धोखे का है। किसी प्रकार का पार्टनरशिप से संबंधित कार्यों में इस समय पे ना पड़ें। अगर चल रही है तो सावधानी बरतें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र में हृदय रेखा 2 से 3 फाड़ में बट रही है। मन पे कंट्रोल ना हो पाना, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये रेखा अगर कहें तो मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कामों की तरफ ये खींचती है। ये रेखा निकालने की तरफ खींचती है। ऊपर वाली रेखा गुरु की तरफ जा रही है, दूसरी रेखा अगर कहा जाए मंगल की तरफ जा रही है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं क्रोध है। ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं बदनामी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चोट चपेट है। थोड़ा सा सावधान होकर चलें। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे एक मोटी रेखा आ रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा 2 फाड़ में बट रही आगे जाके। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन
माउंट अच्छे हैं, शनि का क्षेत्र काफ़ी जो है माउंट खुला है, धन आएगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, सूर्य के क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, इसके ऊपर पट रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं घर परिवार का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। एक बात, वहीं शनि पे जो है ये रेखा अंत में कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन में कईयों संबंध बनेंगे, कई औरतों से संबंध बनेंगे, ये इसको दिखाता है। 2 साल का पीरियड है, इन 2 सालों में सावधान होकर चलिएगा संबंधों की तरफ, और कहीं ना कहीं कामुकता इस समय पे बढ़ेगी। जैसे हृदय रेखा भी देखा जाए, नीचे गई फिर ऊपर गई, इस जगह से टर्न किया। ये जगह टर्न का मतलब ये हो गया जिस साल में आप चल रहे हैं सावधानी बरतिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है नाभि के नीचे कोई ना कोई ऐसा रोग भी होता है जो लंबे समय तक चलता है, सावधानी बरतिए। शुक्र की रेखा स्पष्ट साफ है, बेहद अच्छी, प्रॉपर्टी से धन लाभ है, ये दिखाता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा जो है कई भाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि मन एक जगह पे एकाग्रचित नहीं रहता। लगभग 43 साल के आसपास की उम्र है, 43-44 के आसपास का पीरियड ये है। उसके बाद अगर कहा जाए तो रेखा नीचे गई, लगभग मान के चलिए 51-52 वर्ष के आसपास की आयु है, इस समय पे भारी तनाव। उसके बाद फिर रेखा जो है सीधे गई। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो अगले 2 साल का पीरियड सावधानी। उसके बाद जो है 50 से लेके 52 वर्ष के आसपास की आयु में फिर से विशेष कष्ट रहेगा। वाद विवाद कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद अगर कहा जाए फिर सामान्य है। भाग्य रेखा अगर कहें तो बेहद अच्छी है, भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंत में जाके जो है 2 फाड़ में इसने काट दिया, तो इसका 2-3 फ़ायदा या नुकसान जो भी कह लीजिए आप। एक फ़ायदा ये है कि धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा नुकसान ये है कि व्यक्ति को जो है अचानक से इस जीवन में जाना पड़ेगा। अचानक से मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति जाएगा तो चटपट में जाएगा, लंबी बीमारी के चक्कर में नहीं जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है आज के युग को देखते हुए जो है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि सामने दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला। ये रेखा अगर कहा जाए तो क्रोध गलत दिशा में करने के कारण अपना नुकसान, और कोई भी काम जल्दबाजी हड़बड़ाहट में मत करा करिए। यह सब रेखाएं अगर कहें तो गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं, सरकारी धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। राहु अगर कहा जाए पूर्ण रूप से पीड़ित है। राहु अगर कहें जितना मैं खराब कहूँ उतना खराब है राहु, जितना मैं खराब करूँ। ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन में रहस्यमयी होते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में बड़ा रहस्य रखते हैं, ठीक है, ये भी राहु है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं से, इन सब चीज़ों से तो एक अलग विषय हो गया, ठीक है। बस मैं ये कहूँगा कि ये राहु आपको जीवन में उतार चढ़ाव कराता रहेगा, ये राहु आपको कामुकता बढ़ाता रहेगा, पेट से संबंधित समस्याएं आपको देता रहेगा, लीवर से संबंधित समस्या आपको, जैसे फैटी लीवर हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों में सावधानी बरतें। ये सब चीज़ें अगर कहा जाए तो कष्टकारी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों का आपके हाथ पे लगाते हैं। स्वयं का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की मैंने बात कही, पेट का ध्यान रखिए, खून से संबंधित बीमारी, खासकर अगर कहा जाए शुगर या बीपी, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। इसमें अगर कहा जाए लीवर प्रभावित होगा ही होगा। शराब मदिरा पान कम से कम पीजिएगा, नहीं तो किडनी पे असर पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है शेयर मार्केट में व्यापार के लिए उचित है या नहीं है। अन्यथा देखिए, शेयर मार्केट इस समय पे 5 दिन जिताएगा, 1 दिन हराएगा, तो 5 दिन का पैसा ले जाएगा, ठीक है। लंबे समय वाला अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लाभ दिखता है। लंबे समय वाला, शॉर्ट टाइम वाला मत करिएगा और देख दाख के करिएगा। रही आपके काम वाली बात, प्रॉपर्टी का काम इसमें है, ठीक है। 100% इसमें जो है प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, भले आप काम करिए या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो आपको अचानक से मिल जाए या अचानक से बढ़ जाए, एक बात। दूसरा जो है अगर कहें तो खाने पीने से संबंधित काम, लेडीज़ आइटम से संबंधित काम आपके लिए अच्छे हैं। तीसरा आपने लिखा है कि ये मैंने आपको बताया। चौथा आपने लिखा है भूमि मकान प्रॉपर्टी के योग पे प्रकाश डालें। देखिए, इसमें सब कुछ है।
ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें इसमें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और साल 2027 से लेके साल 2031 के बीच में 2 प्रॉपर्टी के योग हैं एक साथ, ठीक है। एक साथ 2 प्रॉपर्टी के योग हैं। प्रॉपर्टी का योग तो अभी 2 सालों में भी चल रहा है, मकान बदलें या छोटा मोटा कुछ बना लें या प्रॉपर्टी खरीद लें, कुछ ना कुछ ऐसा इसमें चल रहा है, या स्थान का परिवर्तन हो जाए, इस समय पे चल रहा है। करोड़पति बनने की संभावना, देखिए करोड़पति बनने की संभावनाएं अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्मल है आज की डेट में। एक मकान हो गया तो भी आदमी करोड़पति हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धन है। बस ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं सब चलती रहेंगी, घर गाड़ी वाहन मेंटेन रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य और शनि की उंगली में गैप है, ये भी बदनामी है। 7.5 में बहुत पीड़ा देता है शनि। ऐसे लोगों को शनि कहता है कि आप पहले तो राहु के कारण उल्टे सीधे कामों में ऐसे लोग जाते हैं। उल्टे सीधे काम मतलब हो गया, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि तस्करी कर रहे हैं या किसी का गला काट रहे हैं। उल्टे सीधे काम मतलब उल्टे सीधे चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे। और उसके बाद ये कहता है कि मैं आपको जो है कहीं ना कहीं नुकसान दूंगा, पीड़ा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वैसे ही जीवन में बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, जिन लोगों के हाथ में ऊपर से जो है 2 फाड़ में गैप बन रहा हो। तो इसके बाद आपने पूछा है, अब उपाय, मैं आपको उपाय बताऊंगा। भविष्य में दुर्घटना के योग या उससे बचने के लिए उपाय। देखिए दुर्घटना की अगर मैं बात करूं, वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों की बात करूं, तो पीछे का पीरियड ज़्यादा था। अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो कुछ अभी का भी पीरियड है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन आएगा, 2 साल का पीरियड है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, काम चलेगा, निश्चिंत रहिए। काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए डरना नहीं है। वैवाहिक जीवन, विवाह, अपना कार्यकलाप, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ज्योतिष क्षेत्र में रुचि है, सफलता के योग, बिल्कुल कर सकते हैं ज्योतिष का काम, लेकिन ज्योतिष का काम बड़ा पवित्र काम है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ज्योतिष का काम पवित्र काम है, आप समझदार हैं, आप बन सकते हैं ज्योतिषी। ज्योतिषी के लिए अगर कहा जाए गुरु आपका अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है, बुध अगर कहा जाए अच्छा है, एक रेखा अगर कहा जाए धीरे धीरे बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। धन जीवन में कमाओगे, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो और अच्छा धन कमाओगे, ठीक है। रही जोशी वाली बात, तो ज्योतिष से भी धन कमा सकते हो, इसके भी योग हैं। पत्नी बच्चे का सुख कैसा रहेगा, मैंने बताया। रत्न आभूषण कौन सा धारण कर सकता हूँ, चलो देखो, रत्न की बात करें तो पन्ना पहन लो उसमें, ठीक है, एक बात। दूसरा उपाय की बात करें तो हर शनिवार को भैरव मंदिर में कच्ची शराब या देसी शराब या शराब चढ़ा दिया करो, शाम के समय, सूर्यास्त के समय। प्रतिदिन जो है आपकी घर की महिला जो है अपने मुख्य द्वार पे दाहिने साइड में चौमुखी एक तेल का दीपक जो है जला दिया करें। 2 उपाय। 43 दिनों तक लगातार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार, ठीक है, लगातार। उसके बाद नित्य जो है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब भी किसी प्रकार की कामुकता से संबंधित चीज़ें या बातें आपके सामने आए तो उस समय पे जो है ईश्वर का नाम लेना और मन में पूरा जो है केंद्रित करते हुए एक बात आपको बोलनी है। ईश्वर, आपको ये बोलना है कि ईश्वर का वास हर जगह पे है, हर जगह पे ईश्वर का वास है। हे मेरे मन को भटकाओ मत, मेरे मन को जो है एकाग्रचित रखो, इन सब चीज़ों की तरफ मेरे मन को ना जाने दो, ठीक है। ईश्वर का वास हर जगह पे है, ये बोल के शुरुआत करना, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को अपने घर में अखंड दिया जलाया करो, सुबह जला दिया, दिन भर जलता रहे, आप लोगों के सोने के बाद बुझे। इतने उपाय करो, आपको रिलीफ मिलेगा, ये तय है, ठीक है। और थोड़ा सा मन पे कंट्रोल करके चलो। रेखाएं अच्छी हैं, ये सब रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन मन खराब है, मन खराब है, समय समय पे उतार चढ़ाव को दिखाता है, ठीक है। हृदय रेखा भी उतार चढ़ाव को समय समय पे दिखाती है। शनि के क्षेत्र में ये क्रॉस बन रहा है, ये बदनामी है, थोड़ा सावधानी रखो, इन सब उल्टे सीधे कामों में मत पड़ना। मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित, खाने पीने से, जो भी मैंने चीज़ें बताई उनसे संबंधित आप काम कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो उपाय मैंने बताए उन उपायों को कर जरूर लेना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।